बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो बयान लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो है शब क़द्र, अज़मत वाली रात। हर रात जुड़ी हुई होती है दिनों से और दिन जुड़े हुए होते हैं महीनों से। अल्लाह ने कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया, जिनमें से पहला महीना मुहर्रम है कि जिसे हुर्मत वाला महीना करार दिया। दूसरा महीना रजब का महीना है जिसे अल्लाह ने हुर्मत का महीना करार दिया। तीसरा महीना ज़ीक़ादा का महीना है जिसे अल्लाह ने हुर्मत का महीना करार दिया। और चौथा महीना है ज़िलहिज्जा का महीना। मुहर्रम से हमारे शियान हैदर कर्रार के साल का आगाज़ होता है। तो ये 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत के महीनों करार दिया। महीनों के बाद अब बारी आती है दिनों की। तो अल्लाह ने 4 महीनों को हुर्मत का महीना करार दिया। इन महीनों में न जंग होती थी न जिदाल होता था। अगर जंगें होती थीं तो जंगों को रोक दिया जाता था। अब दिनों पर आ जाए तो 4 दिन ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ी अज़मत वाले दिन हैं, बड़ी बरकतों वाले दिन हैं। जिसमें से सबसे पहला दिन है रोज़े जुमा, और रोज़े जुमा के बाद जो दूसरा दिन है वो रोज़े ईद उल फित्र का दिन है। ये भी बरकतों का दिन है, बड़ी अज़मतों वाला दिन है। ईद उल फित्र के बाद है रोज़े ईद गदीर का दिन, और रोज़े ईद गदीर के बाद है रोज़े ईद कुर्बान का दिन। ये 4 दिन इस्लाम में बड़ी अज़मतों वाले दिन हैं। इन दिनों में इबादत करना, अमाल बजा लाना, गुस्ल करना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना हर मुसलमान का फरीज़ा है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, आप अगर गौर करें और आप मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि इन 4 दिनों में चारों दिन बराबर नहीं हैं। इन 4 महीनों में भी जो जिक्र कर दिए गए वो चारों महीने बराबर नहीं। चारों महीने हुर्मत के हैं, चारों दिन अज़मतों के हैं। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम इन 4 दिनों में रोज़े जुमा हो, ईद उल फित्र हो, ईद कुर्बान हो या ईद रोज़े गदीर हो, इन दिनों में सबसे अज़मत वाला दिन है रोज़े ईद गदीर। इसलिए कि ये दिन इस्लाम का दिन है, ये दिन ईद अकबर का दिन है और इस दिन इंसान की सबसे बड़ी ईद है। इस दिन अल्लाह ने अपनी नेमतें तमाम की। सरदार अंबिया ने सरदार औलिया को अपना ताज पहनाया और उन्हें कायनात का मौला बनाया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े ईद गदीर इस तरह से अल्लाह के सामने सवार कर, सजा कर और उसको पेश किया जाएगा कि जिस तरह से एक दुल्हन को पेश किया जाता है। जब दुल्हन अपने घर से ससुराल जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको संवारा जाता है। वैसे ही अल्लाह ताला के नज़दीक इन तमाम दिनों में से रोज़े ईद गदीर को वैसे ही सजाकर पेश किया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। मौला फरमाते हैं, जिस तरह से आसमान पर चांद की फजीलत ज़्यादा होती है सितारों के दरमियान, वैसे ही रोज़े ईद गदीर इसी तरह से तमाम दिनों पर चमकता हुआ नजर आएगा। जैसे इंसान के नज़दीक हम यहाँ से देखते हैं तो चांद नजर आता है। आइए अब दिनों के बाद हम बात करते हैं रातों की। तो अल्लाह ने सबसे पहली रात कि जिसमें फजीलतों की रात है, जो बरकतों की रात है, लेकिन अमाल की रात है, वो सबसे पहली रात जब हमारा साल शुरू होता है तो शब आशूर है। ये शब आशूर बरकतों की रात है, रहमतों की रात है, दुआओं की रात है। इंसान पर ज़रूरी है कि इस पूरी रात इंसान आवारागर्दी न करे, चौराहों पर न घूमे, बल्कि इबादत करे। जिस तरह से करबला में इमाम के अंसार ने इबादत में पूरी रात बसर की। इस रात के बाद अब हमारे पास दूसरी रात आती है जिसे माह रबीउल अव्वल की पहली रात कहा जाता है। ये रात शब हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस रात की बड़ी फजीलत है। इस रात में इंसान इबादत करे, गुस्ल करे, क्योंकि ये रात वो रात है कि जिसमें रसूल ने हिजरत की है। अजीज़ान गिरामी, इस रात के बाद अब हमारे पास 3 रातें एक ही महीने की आती हैं। पहली रजब की रात, 15 रजब की रात और आखिरी रजब की रात। ये तीनों रातें बड़ी फजीलत की रात हैं। वैसे तो हर मासूम जिस दिन पैदा हो जाए उसकी रात में अलग से अमाल हैं, गुस्ल है, इबादत हैं। अब इन रातों के बाद हमारे पास जो रात है वो शब बारात है, जो बड़ी ही अजमतों वाली रात है। और ये वो रात है कि जिसमें हम
अपने इमाम से बराह रास्त मुखातिब होते हैं और इमाम के रूबरू होकर हम उनको अरीज़ा लिखते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। शब बारात हर इंसान मनाता है और इसलिए मनाता है क्योंकि उसका इमाम जिंदा है और इमाम को याद करता है, इमाम को अरीज़ा लिखता है। शब बारात के बाद अब जो आगे महीना आता है वो यही महीना है जिसे माह मुबारक रमज़ान कहा जाता है। और इस महीने में एक रात आती है जिसे शब कद्र कहा जाता है, कि जो आज का हमारा मौजू है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शब ईद भी है, जिसके बारे में इमाम मोहम्मद बाक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा पूरी रात, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पूरी रात शब ईद उल फित्र की शब में पूरी रात इबादत किया करते थे। इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं कि मैंने आगे बढ़कर बाबा से पूछा, बाबा आप पूरी रात इबादत कर रहे हैं, अब तो रमज़ान गुजर चुका है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा आज की शब भी शब कद्र से कम नहीं है। अगर इंसान नमाज रोज़ा गुजारने के बाद ये सोचे कि अब रमज़ान चला गया, इबादतें कम कर दी जाएं, तो हमारी भूल है। बल्कि मासूमीन की सीरत यह है कि मासूमीन की सीरत के लिए जिस तरह से मासूमीन अपनी इबादत रमज़ान में बजा लाते थे, वैसी उनके यहाँ इबादत बाद रमज़ान भी हुआ करती थी। इसके बाद जो हमारे पास अब रात आती है वो 25वीं ज़िलक़ादा की शब है। ये रात बड़ी फजीलत की रात है, इसलिए कि हमारा क़िबला, हमारा काबा कि जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज अदा करते हैं, ये रात 25वीं ज़िलक़ादा की रात वही रात है कि जिस रात में काबे के नीचे ज़मीन बिछाई गई, काबे को नज़्ब किया गया और हज़रत आदम को हुक्म दिया गया कि काबे की ताज़ीम की जाए। इस शब में भी इंसान अमाल करे, दुआएं पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वो रात आती है कि जिसे रोज़े अरफा की रात कहा जाता है, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा की रात। बड़ी फजीलतों की रात है, ख़ासकर उन हजरात के लिए कि जो मक्का मुकर्रमा में होते हैं और काबे के पास होते हैं, इसलिए कि सुबह ईद कुर्बान होती है और रोज़े अरफा के जो पूरा दिन इबादत का है उसकी रात भी बड़ी इबादतों वाली है। अब इसके बाद जो हमारे पास रात आती है, इस्लाम कहता है कि ईद कुर्बान की रात, ये रात भी बड़ी फजीलतों वाली रात है, बड़ी अजमतों वाली रात है। आइए हजरात, अब ये तमाम वो रातें हो चुकी हैं कि जो इस्लाम में बयान की गई, लेकिन एक रात वो भी है कि जो इस्लाम में किसी भी तरीके से आप देखें तो किसी भी मसलक में आप जाकर पता करें तो आपको मालूम हो जाएगा, ये रात भी कहीं पर भी फरामोश नहीं की जा सकती, जिसे शब जुमा कहा जाता है। बड़ी फजीलतों की रात है। इस रात में हम अपने मरहूमीन को याद करते हैं, इमाम को याद किया जाता है, क्योंकि इस रात के बाद जो दिन आता है वो रोज़े जुमा है। ये शब जुमा मंसूब है हमारे इमाम से कि जो पर्दे गैब में हैं। लेकिन ये तमाम रातें एक तरफ, जिस तरह से कोई भी महीना माह मुबारक रमज़ान का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी दिन ईद गदीर का मुकाबला नहीं कर सकता, वैसे ही अपनी अपनी रातों की तमाम फजीलतें एक तरफ और शब कद्र की फजीलत एक तरफ है। इसलिए कि शब कद्र वो रात है कि जो इबादतों की रात है। खुद कुरान मजीद में खुदावंद आलम फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। आप अगर तर्जुमे पे गौर करें तो खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम के जानो कि शब कद्र क्या चीज़ है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। अगर आप गौर करें और आप इस बात को पर सोचें तो अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो अल्लाह ये नहीं कह रहा कि शब कद्र 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि अल्लाह ये कह रहा है कि शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बढ़कर है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आप देखें तो 1000 महीने 83 साल 4 महीने होते हैं। एक रात की फजीलत इतनी है कि जितने इंसान 83 साल 4 महीने में इबादत करेगा, इतनी उसे अल्लाह एक रात में इबादत का सवाब अता करता है। अल्लाह के सवाब के बाद अब एक रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बयान कर रहा हूँ। रिवायत यह है कि मासूम ने फरमाया कि शब कद्र वो रात है कि जिस रात में अल्लाह इंसान के गुनाह माफ फरमाता है। किसी ने पूछा, मौला गुनाह की तादाद कितनी होनी चाहिए कि जो अल्लाह माफ फरमाएगा? तो मौला ने कहा कि रेत के जर्रात के बराबर गुनाह माफ,
सूरज की शुआओं के बराबर गुनाह माफ, दरख्तों के पत्तों की बराबर गुनाह माफ, समंदरों के कतरों की बराबर गुनाह माफ। एक शख्स खड़ा होकर कहता है, फर्जंदे ज़हरा मैं तो हलाक हो गया इसलिए कि मुझसे शब कद्र फरामोश हो गई, मैं बीमार था, मुझे इतनी फजीलत का पता ही नहीं था। तो मौला ने कहा, तू शब कद्र का सवाब हासिल करना चाहता है? उसने कहा, फर्जंद रसूल बताइए कैसे सवाब हासिल हो सकता है? इतनी फजीलत की रात कि 1000 महीनों से अफजल रात है, गुनाह माफ होते हैं, वो भी ऐसे गुनाह नहीं अगर जर्रात के बराबर हो तो गुनाह माफ, पत्तों के बराबर हो तो गुनाह माफ, अगर इंसान सोचे तो वो गुनाह, जो न सोचे हो वो गुनाह माफ। यानी इंसान ऐसे हो जाता है कि जैसे अभी ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। मौला ने फरमाया, अगर तू चाहता है कि शब कद्र का सवाब हासिल कर तो अली के 2 लड़े हुए शो में सुलह करा दे, अल्लाह तुझे शब कद्र का सवाब अता कर देगा। उसने कहा, मौला इतना आसान? मौला ने कहा, अगर तू चाहता है कि शब कद्र का सवाब हासिल करे तो किसी अली के भूखे शिया को खाना खिला दे, चाहे वो एक लुकमे के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह तुझे शब कद्र का सवाब अता कर देगा। वो बैठ गया, दूसरा शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा, मौला इतना आसान? मौला ने कहा, सुन, अगर कोई हमारा शिया बीमार हो जाए तू उसके हालात पूछने चला जा, उसकी मिजाज पुरसी को चला जा, परवरदिगार तुझे शब कद्र का सवाब अता कर देगा। उसने कहा, मौला इतना आसान? मौला ने कहा, सुन, अगर कोई हमारा शिया मर जाए उसके जनाजे में शरीक हो जा, बस कहना देकर वापस आ जा, अल्लाह तुझे शब कद्र का सवाब अता कर देगा। उसने कहा, मौला इतना आसान? मौला ने कहा, सुन, अगर हमारा शिया मर जाए, लोग उसे दफन कर रहे हों, तू भी एक मुट्ठी खाक उठाकर उसकी कब्र के अंदर डाल देना, अल्लाह तुझे शब कद्र का सवाब अता कर देगा। उसने कहा, मौला इतना आसान? मौला ने कहा, सुन, बस आखिरी बात यह है कि तुम नहीं जान सकते शब कद्र क्या है, हमारे उलमा भी नहीं जान सके शब कद्र क्या है, इसलिए कहा गया ना कि ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। 19वीं की रात है, 21वीं की रात है, 23वीं की रात है, 25वीं की रात है, 27वीं की रात है या 29वीं की रात है, लेकिन जो भी रात है वो ताक रातों में तलाश करने के लिए कहा गया है, कोई मुय्यन नहीं कर सका। तो मासूम फरमाते हैं शायद इस वजह से मुय्यन ना कर सका हो कि अल्लाह के राजों में से एक राज है। मासूम ने कहा, सुन, शब कद्र कुछ नहीं है, हमारी जद्दा जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है कि जिसे शब कद्र कहा जाता है। तुम जहरा के दुश्मनों पर लानत करके सो जाया करो, अल्लाह तुम्हें शब कद्र का सवाब अता कर देगा। ये शब कद्र है और शब कद्र अब जो आने वाली है, आप उसमें इबादत करें, रोज़ा रखें, नमाज पढ़ें, दुआएं करें, इमाम से हाजत तलब करें और खुसूसी दुआ करें कि परवरदिगार हमें इस बीमारी से निजात अता करे। और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि परवरदिगार जितने भी बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल इनायत फरमा। और तमाम दुआओं में खुसूसी दुआ एक हमारी ये भी है कि जो सिरसी अज़ादारी चैनल हमारे नौजवान चला रहे हैं, खुदा उनको तौफीक दे, उनकी माली इमदाद में इजाफा फरमाए, उन्हें रिश्ते हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम हजरात से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर भी शब कद्र को मनाया जाए, शब कद्र में रात को गुजारा जाए, वो इस तरह से गुजारें कि हमारा इमाम खुश हो, हमारा रसूल खुश हो, हमारा खुदा खुश हो। इसी के साथ आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाह।